गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो कल के क्लास में बेटा अपन डिस्कस किए थे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हाँ एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके राइट। नाउ इक्वेशन भी लिखी थी अपन, क्या इक्वेशन बता दो कम ऑन। F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये इक्वेशन लिखे थे अब ये बोर्ड में बेटा इसका डेरिवेशन ही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो डेरिवेशन। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो डेरिवेशन पार्ट, इसलिए एक मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर कर रहा हूँ। बोर्ड में जो डायग्राम है वही डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ। ओके राइट। सो हियर इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉट की मीनिंग क्या है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? आउटसाइड, बराबर इस डायरेक्शन में, तो ये बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज़ व्हाट हियर आउटसाइड। और यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं बी ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ एक कंडक्टर प्लेस कर दो, प्लेस दी 1 कंडक्टर। अच्छा यहाँ एक कंडक्टर में प्लेस कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कंडक्टर ये कंडक्टर है। ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर में प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, कंडक्टर में इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अब मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। फोर्स की डायरेक्शन क्या है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन ये ऐसे में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस किया। मेरा ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, इस डायरेक्शन या अपवर्ड या डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। कम इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन है। पहला प्रोटॉन समझ लो, पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड आउट करो, फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, उल्टा कर दो। समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट? ओके राइट। सो बता दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर पॉजिटिव चार्ज और करंट, आपकी मर्जी करंट ले सकते हो। कंडक्टर है तो करंट, चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये फोर्स। पहले काम कर दो, पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज राइट। हाँ, तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है? चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये चार्ज सपोज किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और इट में भी है राइट। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है बता दो। हाँ, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्लेस किया मैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन मूव हो रहा है। मोशन तो चाहिए, रेस्ट नहीं, मोशन तो चाहिए। अब बता दो फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। फिर अलग ये तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, समझ लीजिए, विथ पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद आ रहा है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बराबर, ऑन द कंडक्टर। सो दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एक कंडक्टर है, कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है देखिए इतनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। आज पता है आपको, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मान लीजिए मैं एक पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कंडक्टर का एक पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे एक पार्ट सेलेक्ट कीजिए, और एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये P और P प्लेन ले रहा हूँ, P और P प्लेन ले रहा हूँ। सेम बोर्ड के नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब ये प्लेन है ना, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये जो लाइन है ना यहाँ नहीं है, इस पार्ट पर नहीं है लाइन, ये कंडक्टर है। देखो इमेजिन करो, यहाँ एक लाइन है समझो, और एक लाइन ऐसी है। फिर ये इसके दोनों बीच में डिस्टेंस 0 आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस है, पर ये लाइन कैसे पीछे से, देखो ये पीछे से ये। अब ये कंडक्टर है ना, ये हो गई लाइन, और एक लाइन कैसे बोलो तो ये ऐसी ये लाइन।
समझा कि नहीं कंसेप्ट, ऐसे लेनी है। दिस इज द डायग्राम। ओके, अब ये दोनों के बीच में ये जो यहाँ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं है कुछ, तो यहाँ ऐसे दिखा दे रहा है एक्चुअली डायग्राम ऐसे, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। ये ऐसी है, देखो ये प्लेन लिया मैं, प्लेन बोलते ये प्लेन है, ये समझा कि नहीं कंसेप्ट। ओके राइट। सो अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से ये प्लेन का जो लेंथ है ये मैं यल कंसिडर कर रहा हूँ, कितना यल ले रहा हूँ, बराबर। यहाँ से ये एक प्लेन है ये, और एक यहाँ ये लिया जो डिस्टेंस है, ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ये ले लीजिए, ठीक है। अब यल पार्ट, यल लेंथ पर ये कंडक्टर पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है ये प्रूफ करना है मुझे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखी तो फिर क्या लिखना चाहिए, वेक्टर फॉर्म है ये तो वेक्टर लिख दो, और यहाँ मैग्नीट्यूड है तो फिर क्या लिखना चाहिए, आई एल बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया, लेंथ एक पार्ट सेलेक्ट किया मैं, इस पार्ट पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है ये मुझे प्रूफ करना है। दिस इज नथिंग बट आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, दैट इज द प्रूफ। इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम टी टाइम में इस पार्ट से, ई प्लेन से कितनी चार्ज बाहर आ रही है, देखो बाहर आ रही है इन टी टाइम द चार्ज comes out through प्लेन पी कितना चार्ज बाहर आ रहा है, देखो पी प्लस ये प्लेन से कितना चार्ज बाहर आ रहा है, ये मैं चार्ज फाइंड आउट कर रहा हूँ। सर क्यों चार्ज फाइंड आउट कर रही है क्वेश्चन, क्योंकि एफ इज इक्वल ऑलरेडी पता है आपको क्यू वी बी साइन थीटा, मुझे चार्ज पर फोर्स चाहिए पहला, चार्ज पर। तो चार्ज के लिए फोर्स क्या है पता है आपको, क्यू वी बी साइन थीटा, अदरवाइज क्यू इंटू वी बार क्रॉस वी बार, तो वहाँ चार्ज है ना, इसलिए मैं क्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। समझा कि नहीं, क्यू लिया इसलिए, या क्यू इज इक्वल टू यू नो कैन राइट आई इंटू टी, ये तो पता होगा आपको, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक रीच होने के लिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या रे बाबा, I इज इक्वल टू T इक्वल टू L अपॉन वी डी, देयरफॉर I L अपॉन वी डी, दिस इज द चार्ज, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चार्ज पर कितनी एक्ट हो रही है, Q वी डी बार क्रॉस वी बार, वी बार क्रॉस वी बार, बराबर ना। Q F बार इज इक्वल टू Q इंटू दिस वन, Q वी बी साइन थीटा, चार्ज पर, एल पर नहीं है, कंडक्टर लेंथ है तो फिर ये फार्मूला कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स ही है, क्यू इंटू वी बी वी बार क्रॉस राइट वी बार। तो अब यह चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, कमॉन क्या लिखना चाहिए बता दो, कमॉन आई एल वी डी इंटू वी डी बार क्रॉस वी बार, ठीक। तो क्या ना राइट हियर आई एल वी डी दैट इज वी डी बी साइन थीटा, ये बार है तो यहाँ मैं यहाँ ये क्या भी लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार प्लेन, वेक्टर में एक्सप्लेन किया था, देखो वेक्टर में कॉन्सेप्ट सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार क्रॉस बी बार, वहाँ भी लिखे थे अपन ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन कैप लिखा था वहाँ। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर। मान लीजिए ये ए बार एक्स डायरेक्शन में, बी बार वाई डायरेक्शन, तो एन कैप जे डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों को परपेंडिकुलर। ये दोनों ए और बी बार ही है, ये ए बार है, ये बी बार है, ये ए बार बी बार समझ लीजिए, बीच में एंगल थीटा है, तो फिर एन कैप ऐसे होना चाहिए, ये प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट, ये बी ये दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए एन कैप। ओके, अब ये जो यहाँ एन कैप जो लिख रहा मैं यहाँ, ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, where n cap is denotes, n cap क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू दी परपेंडिकुलर टू दी v बार एंड b बार प्लेन, ये दोनों प्लेन,
वी बार और बी बार प्लेन को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो वी डी कैंसर, ये एन क्या लिख दे रहा हूँ, तो बता दो एफ बार इक्वल टू क्या है यहाँ आई एल बी साइन थीटा एन क्या, इट इज नथिंग बट एल बार क्रॉस बी बार, एल बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ वेक्टर देखो, यहाँ आप वेक्टर सिंबल दे रहा हूँ, जब वेक्टर में लिख रहे हो तो वेक्टर सिंबल दे दो, मैग्नीट्यूड तो यह वेक्टर देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ना राइट आई एल बार क्रॉस बी बार, ओके ओके, एन क्या भी मैग्नीट्यूड होना है आपको, मैग्नीट्यूड होना चाहिए तो फिर लिख सकते हैं आप यहाँ, मैग्नीट्यूड होना है तो क्या लिखना चाहिए बता दो, मॉड ऑफ एफ बार इज इक्वल टू आई एल बी, ये मॉड ऑफ एन क्या नथिंग बट वन द साइन थीटा, बट साइन थीटा साइन 90 डिग्री, एल बार और बी बार के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये एल बार है, बी बार कैसे देखो ऐसे ही है, ये एल है, ये बी बार ऐसा परपेंडिकुलर ही है, लेंथ है, ये बी बार है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री ले सकते हो आप। तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू आई एल बी होगा, दिस इज द प्रूफ, वही चाहिए आपको, आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 लिया तो ये, अदरवाइज यू कैन टेक ये थीटा है तो भी थीटा ले लीजिए। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट हियर, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, रिमेंबर, ठीक है। दिस इज फॉर 3 मार्क्स, ओके, न्यूज सिलेबस में ये राइट राइट ऑफ लिख दीजिए। नेक्स्ट सो तो अपन कैलकुलेट किए थे बेटा मैग्नेटिक फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एज ए नोट में पढ़ाने वाला हूँ, देखो यार फर्स्ट वन मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल फार्मूला, कम ऑन आई एल बी साइन थीटा, पर्टिकुलर थीटा एंगल है तो फिर ये लिखना चाहिए, थीटा 0 डिग्री है तो फिर 0, थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन सपोज लीजिए एक कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, आर्बिटरी शेप, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, समझो कर्व के जैसा है, सर जब कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये सपोज, और यहाँ मैं कंडक्टर नॉट स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ये कंडक्टर ये फॉर्म है, देखो कंडक्टर में, अब सर फिर ऐसे यहाँ कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, राइट, ओके, फॉर दैट वी हैव टू सेलेक्ट हियर, कम ऑन, स्मॉल एलिमेंट कर दो मानसी, बराबर, स्मॉल एलिमेंट दैट इज नथिंग बट व्हाट हियर डी एल बार, अरे और ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, समझ लो आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट पर फोर्स की वैल्यू पता है आपको, कम ऑन, इस एलिमेंट फोर्स ऑन डी एल बार एलिमेंट क्या होना चाहिए, फोर्स ऑन डी एल बार एलिमेंट, राइट, डी एफ लिख दो, स्मॉल एलिमेंट है ना तो डी एफ लिख दो, टोटल है तो एफ, वेरी गुड, तो डी एफ बार इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, कम ऑन बता दो क्या होना चाहिए, आई डी एल बार क्रॉस बी बार, ओके। नाउ यू वांट टोटल, टोटल के लिए क्या करना चाहिए, यस इंटीग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटीग्रेट, बराबर, राइट, नाउ इंटीग्रेट, देयरफॉर टोटल फोर्स, हाँ एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेट टोटल लेंथ पर आई डी एल बार क्रॉस बी बार, कहाँ से कहाँ तक 0 to L, टोटल लेंथ यहाँ कितना है, कितना लेंथ है ये आप समझ लो, ये और ये B है, A to B, राइट, तो यहाँ दैट इज इक्वल टू आई बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फिर लिख रहा हूँ A to B, आई बाहर ले लो कांस्टेंट है यहाँ, और यू कैन राइट डी एल बार राइट क्रॉस बी बार, यहाँ ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये टू बी, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो ले लीजिए, नॉट दिस एक्चुअल लेंथ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेस, ये होगा डिस्टेंस, ये टू बी होगा, ये होगा, देखो ध्यान से,
ये टू बी, ये जो ये लेंथ लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेना चाहिए। टू पी मीन्स दिस इज नॉट ए सी, आप ये समझ लीजिए ये ए सी बी है, ये सी बी है, ये मत ले लो डायरेक्ट ए टू बी। और मैं सिंपल लिख रहा हूँ आई लेंथ ऑफ ए बी पार्ट, नॉट ए सी बी, लेंथ ऑफ ए बी लाइक डिस्प्लेसमेंट राइट, दैट इज क्रॉस बी बार। बस हो गया, ये याद रखो पॉइंट बराबर। तो यहाँ एनी स्ट्रक्चर है तो कौन सा भी स्ट्रक्चर रहने दीजिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो लेंथ कैसे लेना चाहिए, जो लेंथ एल का टर्म है ना वो डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू है वो ले लीजिए, याद रखो, ऐसे नहीं लेना चाहिए। बाकी के जो है ना ये टर्म दैट विल बी कैंसल आउट, दिस पार्ट ओनली रिमेन्स, रिमेनिंग आर कैंसल आउट और रिमेनिंग अल्टीमेट यही पार्ट, ओके अल्टीमेट यही पार्ट पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने के लिए चांस है, ओके राइट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, लेट अस टेक द एग्जांपल, ठीक है। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और एक कंडक्टर मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू ले लीजिए 0.2 एम्पियर, और बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10 वाट ईयर, टी मीन्स टेस्ला, टी मीन्स टेस्ला। तो फाइंड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट। तो मुझे बताओ फिर लेंथ क्या लेना चाहिए, बता दो। ये होगा लेंथ, अब ये टोटल 6 है तो ये हो गया 3, ये पार्ट 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3, ये 4, तो ये क्या होना फिर भूषण, ये 3, ये 4, ये क्या होना फिर, गुड 5, इस नथिंग बट व्हाट हियर ना, अरे ये 3, ये 4, इट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ राइट 5, ये भी 5 राइट। तो देयरफॉर आप मुझे बताओ टोटल लेंथ की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 0.1 मीटर। देयरफॉर F इज इक्वल टू फोर्स ILB, थीटा इक्वल 90 यू नो, पता है ना 90 राइट। सो हियर थीटा 90 sin 90 इज इक्वल व्हाट हियर 1 राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, कम ऑन आई 0.2 लेंथ रे या 0.1 बी, तो FM इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, खत्म। समझा कि नहीं, ओके क्लियर, सिंपल है। लेंथ की वैल्यू कैसे लेना चाहिए, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर, ओके राइट। Right, so write down one question, come on, example, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बताइए, हाँ। सो ए पार्टिकल, राइट डाउन, ए पार्टिकल, आप भी लिखते जाओ, राइट डाउन, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, देखिए नहीं, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, स्मॉल q लिख दीजिए, स्मॉल q follows the trajectory as shown in the figure, okay. Obtain the type of charge, type of the charge in the bracket, positive or negatively charged, in the bracket positive or negatively charged. Next, obtain the momentum P, of the particle
obtain the momentum p of the particle in terms of b comma l comma s q, where s is the distance traveled by the particle, where s is the distance traveled by the particle. ओके ठीक है, s इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल. हाँ अब ये डायग्राम ड्रा करता हूँ, ड्रा द डायग्राम. राइट. सो देखो बेटा सॉल्यूशन, तो आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है, देखिए मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोमेंटम मुझे कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ बी एल एस क्यू. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम इज इमीडिएटली पी इक्वल एम इंटू वी. ठीक है, एम वी तो वी मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ देखो पहला इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये अपन ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में. ये पैराबोलिक पाथ है, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर. तो पहले मुझे ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करना है. ट्राजेक्टरी मीन्स द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी. ये हो गई ट्राजेक्टरी, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो ट्राजेक्टरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए रूल पढ़ाया था हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में. देखो पहला एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, फिर क्या करना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो. ये दो इक्वेशन में इससे टी का टर्म एलिमिनेट करो. कैसे एलिमिनेट करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से टी कोड लिख दीजिए और वो टी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस. ट्राजेक्टरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए रूल, फर्स्ट तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो इस इक्वेशन से टी इक्वल लिख दीजिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दीजिए. नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो, और वर्टिकल डिस्टेंस में जो टी टर्म है ना, वो टी के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन. टी टर्म एलिमिनेट करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्राजेक्टरी इक्वेशन. ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्रोच कर रहा हूँ, राइट. फर्स्ट हाउ टू अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है. ये तो क्वेश्चन है, बट अप्रोच कैसे होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्रोच. तो इसलिए हाउ टू अप्रोच में फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्राजेक्टरी इक्वेशन में फाइंड आउट करने वाला हूँ. ट्राजेक्टरी इक्वेशन के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल चाहिए. तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख दीजिए. कम ऑन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या लिख रहा हूँ भैया, आफ्टर टी टाइम, और टी टर्म एलिमिनेट करना है आफ्टर टी. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल इज इक्वल यू नो वेलोसिटी इनटू व्हाट हियर, टाइम, बराबर. तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी. हो गया, लेट इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना है मुझे, वर्टिकल डिस्टेंस. ये वाई वर्टिकल में देखो ग्रेविटेशन का इफेक्ट है. इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन इफेक्ट जीरो, नो इफेक्ट. पर वर्टिकल में इफेक्ट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस यू नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 8 स्क्वायर. और यहाँ वर्टिकल ये यू वाई, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी है क्या, कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या, यहाँ नहीं है. तो यू वाई इज इक्वल टू जीरो वर्टिकल डायरेक्शन में. यहाँ यू एक्स इज देयर, यू वाई इस वर्टिकल डायरेक्शन क्या यू वाई, बट यू वाई इज इक्वल वाट ईयर जीरो.
इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, स्टार्टिंग इनिशियली बोले तो यहाँ t इक्वल टू 0, आफ्टर टी टाइम किसी वेलोसिटी, यहाँ कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो देयरफॉर कम ऑन, अब बता दो यार एस इज इक्वल क्या लिखना चाहिए, ये तो 0 हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये इक्वल टू नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स अपॉन व्हाट हियर, मास एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स नथिंग बट व्हाट हियर, क्यू वी बी अपॉन एम, क्योंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री, क्यू वी बी साइन थीटा बट थीटा इक्वल 90, तो मैं यहाँ क्यू वी बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एस इज इक्वल टू हाफ ए के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, क्यू वी बी अपॉन राइट टी स्क्वायर। अब टी के प्लेस में क्या लिखना बताओ, एलिमिनेट करने के लिए कम ऑन क्या लिखना चाहिए, एल लिख दो डायरेक्ट, एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एनी ऑब्जेक्शन, बराबर राइट, एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयरफॉर यहाँ से देखो कैंसलिंग टर्म क्या हो रही दिख रही थी, यहाँ एक वी कैंसिल कर दो, नहीं करो ना रे ना, वी कैंसिल कर रहा हूँ राइट। देयरफॉर एस इज इक्वल टू कम ऑन, हाँ एस इज इक्वल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2mv, बट योर टारगेट इज यस मोमेंटम, तो मोमेंटम देयरफॉर यहाँ से mv इक्वल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2s, it is nothing but momentum, therefore p equal to q b l square upon 2s, खत्म, बराबर ना, राइट हो गया रे राइट। सो और एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ टाइप ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है मुझे, कम ऑन थोड़ा थिंक करो आप, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो चार्ज है ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। देखो चार्ज किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, चार्ज ऐसे मूव हो रहा है कि नहीं, कैसे मूव हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है चार्ज। तो पहला लेफ्ट हैंड बाय देखो ये चार्ज अपन जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए अपन आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दो। कम ऑन, पहला ये जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई कर दो, नेगेटिव चार्ज कैसे होना चाहिए उल्टा, तो कम ऑन फील्ड की डायरेक्शन कैसे ये राइट, और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, देखिए ये डायरेक्शन में ऐसी फोर्स एक्ट हो रही है, सो दिस इज फील्ड राइट, बराबर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स डाउनवर्ड, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं चार्ज, देखो चार्ज इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये चार्ज है, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे एक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे एक्ट होना चाहिए, बट ये तो ऊपर में हो रहा है, तो ये चार्ज क्या होना फिर नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नीचे बराबर, तो नेगेटिव चार्ज है ऊपर में हो रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देयरफॉर द चार्ज इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, खत्म, समझा कि नहीं, राइट। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, दैट इज आई एम राइटिंग एज ए नोट, सॉरी ये कौन सी पेन आ गई, सो हियर इट इज नोट, व्हाट इज दिस, डोंट से क्रॉस, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, बराबर ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन राइट, ओके। एंड ये क्या है, एक लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, बट लूप के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है, ये लूप ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, समझ लो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। तो ये लूप पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फिर क्या होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ जो लेंथ है ये एफ बार इज इक्वल टू आर एल बार क्रॉस बी बार, ये कैसे लेना चाहिए लेंथ, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, कैसे लेना चाहिए लाइक ए डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से समझ लो मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से एक ये डी एल बार, ये भी ये डी एल बार ऐसे ऐड करते जाओ लास्ट में देखो फिर वही पॉइंट में आ रहे, तो क्या होना चाहिए डी एल बार टोटल डिस्प्लेसमेंट लेके जीरो ना, यहाँ डी एल बार काउंट करते जाओ ये,
मान लीजिए टोटल सर्कल नहीं है, ये ऐसे ही समझो, तो ये होगा फिर यल, लाइक इट इज, ये होगा यल, यल ये लेना चाहिए। अब ये सर्कल ऐसा है, फिर ये होगा यल, तो कंप्लीट है, तो फिर यल क्या होना, जीरो। तो फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स के वाले क्या होना चाहिए, जीरो। बस मैग्नेटिक फोर्स विल बी व्हाट, यर जीरो, सिंपली। समझा कि नहीं कंसेप्ट? Okay, the total magnetic force on this loop is what here, 0. According to vector addition, if you goes on add this dl bar, ultimate you can take here what here, the sum of the integration of dl bar is equal to what, 0. That is why it is 0, integrate किया तो। Okay, actual formula क्या अपना, fm is equal to f bar is equal to I into integration of dl bar हाँ क्रॉस b bar, ये तो जीरो, फिर जीरो इंटू समथिंग व्हाट इज जीरो, रिमेंबर, क्लियर? ओके, राइट,